नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र मिला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश श्रीवास्तव जी आपका। आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार और ढेर सारा स्नेह। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी त्योहार खुशी से मन रहे होंगे और आनंदित होंगे और बारिश की फुहारों का भी मज़ा ले रहे होंगे और साथ साथ आकाशवाणी भी सुन रहे होंगे, मनोरंजन कर रहे होंगे जी। और कई सारे लोग जो है पत्र भी लिख रहे होंगे जी। तो आज इस कार्यक्रम में सबसे पहला पत्र किसका है? आज ईमेल से शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल। और पत्र जो है कई बार की तरह नदारद हैं आज भी। नदारद हैं, हाँ। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम में पहले ईमेल के साथ। हमारे ये जो श्रोता हैं वो ग्राम करेली बरगद मोहल्ला से महजबी अंसारी और इनके परिवारीजन हैं। आज का आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा आदाब। आदाब आपको। सभी कार्यक्रम सुनते हैं और समय समय पर आपको मेल भी करते हैं। 1 अगस्त को कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, इसमें विषय था माँ के दूध की कितनी ताकत। ये कार्यक्रम पेश किया गया था प्रदीप मिश्रा जी ने। और फिर वही विषय लेकर 7 अगस्त को भी संजय जी ने बात की। अच्छा अच्छा। अब बार बार वही विषय लेकर आ रहे हैं दोबारा इस कार्यक्रम में। अब नहीं, 7 अगस्त को जो विषय था वो था माँ का दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी। हाँ, और उस दिन था माँ के दूध में कितनी ताकत। थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल। एक्चुअली इस हफ्ते 1 से 7 अगस्त तक जो है स्तनपान सप्ताह चल रहा है। बिल्कुल। तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता भी फैलानी है और साथ ही इस विषय की डिमांड भी आई थी कुछ श्रोताओं द्वारा कि बहुत ही अच्छा विषय आप लोग ले रहे हैं, तो इस पे दोबारा भी फिर कीजिए ताकि और भी श्रोता अपने विचार उसमें दे सकें। जी। तो मिथिलेश जी, हमें लगता है कि हमारे जो श्रोता, अब जैसे इन्होंने लिखा है, तो ये जो किसी भी विषय का चुनाव किया जाता है तो ऐसे ही सिर्फ एक जो एंकर है, जो प्रस्तुत करता है, उद्घोषक है, वो अपनी ओर से निर्णय नहीं लेते हैं है ना? बिल्कुल। आप सभी श्रोताओं में से अभी हाल ही में एक श्रोता ने तो कुछ विषय भी सुझाए हैं, तो इस तरह आप लोग भी सुझा सकते हैं। सब लोग मिल के हम लोग अच्छा प्रोग्राम करेंगे, है ना? अच्छा, लिखते हैं कि इन्होंने 2 अगस्त का नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना। इसमें बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव इस विषय पर चर्चा की गई थी। कार्यक्रम जो पेश किया था वो देवेंद्र रावत जी ने पेश किया था। इनको बहुत अच्छा लगा। और हमारी आपसे शिकायत है, पत्र मिला कार्यक्रम में जो और बहनें हैं, कुछ नाम लिए हैं, अमृता का नाम लिया है, मुनव्वर जहां की बात की है, रोशना मिश्रा की बात की है। अच्छा। कि भाई इनको भी लाया कीजिए। और झुमका गिरारे कार्यक्रम में मैंने आपको 1-1.5 माह पहले याद दिलाया था, बरेली शहर में खानकाही नियाजिया भी है। और आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। हाँ, बिल्कुल जल्द ही पहुंचेंगे। हमारे देखिए जो भी क्रम है, शेड्यूल है, वो पहले से ही बन जाता है, तो इस क्रम में जल्द ही वो उस कार्यक्रम भी आपके सामने आएगा। और जहाँ तक इसमें हमारे महिला साथियों की इस कार्यक्रम में आपका पत्र मिला में शामिल होने की बात है, तो बीच में हमने शामिल किया था, शिप्रा जी को किया था, अमृता भी शामिल होती रही हैं, लेकिन वही है, सबकी ड्यूटीज़ लगती हैं, महीने में 4 ड्यूटी करीब लगती हैं, तो वो 4 दिन उनकी अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें ये सुविधा दी जाती है। तो वो अपनी व्यस्तताएं होती हैं और हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हफ्ते भर के कार्यक्रमों पे आप लोगों की प्रतिक्रियाएं यही शुक्रवार के आसपास आप लोग भेजते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग शुक्रवार को रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस दिन जिसकी ड्यूटी होती है उनके साथ हम करते हैं। तो हम बाकी साथियों तक ये संदेश पहुंचाएंगे, उन महिला साथियों तक, कि भाई आप लोगों को भी प्रोग्राम करने का आमंत्रण है। आप लोग अपनी व्यस्तताएं कुछ स्थगित करिए और आपका पत्र मिला कार्यक्रम में शामिल हुई है। बिल्कुल जी। अगला जो ईमेल है वो हमें बीरम गांव जंक्शन से अजीत भावसार जी ने भेजा है। जी बिल्कुल। और बड़ा विस्तृत रूप से आप लिखते हैं कि आकाशवाणी बरेली आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार अजीत जी। 3 अगस्त के कार्यक्रम आपका पत्र मिला में मेरा कमेंट शामिल किया गया, अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे कमेंट किस किस प्रोग्राम में नहीं शामिल किए गए उनकी साप्ताहिक सूची बनाकर मैं आपको भेज रहा हूँ। क्या बात है। अब सब जो जिक्र हुई है वो सब आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए है इनकी। अच्छा। इन्होंने जिक्र किया है 2 अगस्त का आपकी पसंद, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख,
और आपकी बात में इनका कमेंट शामिल हुआ था 6 तारीख को, मगर आपकी पसंद में शामिल नहीं किया गया। अच्छा अच्छा। और आपकी बात के बारे में ये कहते हैं कि कई वो कार्यक्रम रहे हैं आपकी बात के सेगमेंट जिनमें हमें शामिल किया गया, लेकिन आपकी पसंद पोस्ट में ना तो हमें देखा जाता है और ना ही शामिल किया जाता है, यानी इनके जो कमेंट हैं वो शामिल आपकी पसंद में नहीं किए जाते, नहीं किए जा रहे हैं। पहले तो हम आपकी जो शिकायत है संबंधित जो भी हमारे साथी हैं उन तक पहुंचाएंगे कि भाई आपका कमेंट क्यों नहीं शामिल हुआ। और जहां तक हमें लग रहा है एक्चुअली 150-200 कमेंट हो जाते हैं और आधे घंटे में इतने सारे कमेंट शामिल करना एक चुनौती होती है। बिल्कुल। तो अब ऐसे में कुछ लोग तो छूट ही जाएंगे, कई बार किसी दिन आप छूटेंगे, किसी दिन कोई और छूटेगा। लेकिन मिथिलेश जी ये मुझे पूरी तरह याद है, इस शुक्रवार जी सुबह 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम की शुरुआत इनके कमेंट और इनकी पसंद के गीत से ही हुई थी। लीजिए, अब तो ये तस्दीक हो गई है पूरी तरह से कि इस शुक्रवार को आपका कमेंट तो शामिल हुआ है, तो नाराज ना हो और फिर भी कोई नाराजगी हो तो हमें ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें और हम कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की। अच्छा, लिखते हैं आगे कि अगर ऐसा रवैया आपके यहाँ के आरजेस का है तो फिर क्या किया जाए। झूठी तारीफ के कमेंट शामिल करते हैं आरजे और हमारे कमेंट एक प्रोग्राम फिल्मी फ्राइडे प्रोग्राम में नियमित शामिल होते हैं, वहाँ कभी मिस नहीं होते। इसलिए हमने ये नियम बना लिया कि आज के बाद बरेली के किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ फिल्मी फ्राइडे को छोड़कर न सुनेंगे और न ही कमेंट करेंगे। सिर्फ शुक्रवार को ही, बाकी किसी प्रोग्राम में भाग नहीं लेंगे। ये तो फिर बाकी सारे जो साथी हैं नाइंसाफी है, ये तो इनकी तरफ से नाइंसाफी है। हाँ। तो ये बात, ये कार्यक्रम सुन रहे जो हमारे बाकी साथी हैं वो भी अच्छे से सुन लें कि ये श्रोता नाराज़ हो रहे हैं, आप ही लोगों से नाराज़गी है, तो आपके कमेंट शामिल करें, यही हम कह सकते हैं। बिल्कुल। बाकी और भी कार्यक्रम हैं अजीत जी, वो भी सुनिए। किसान वाणी है, युवाणी है, ग्राम जगत है, या फिर जैसे आपकी बात आकाशवाणी के साथ उस कार्यक्रम में आपका कमेंट शामिल हुआ है, उसमें तो शामिल हुई बिल्कुल, है ना जी। बिल्कुल। तो और आपकी पसंद में वही मजबूरी है जो मैं बता रहा हूँ कि 200 के बल्कि बीच में ज़्यादा कमेंट होने की वजह से वो कमेंट बार्ड करना पड़ता है, रोकना पड़ता है जी, क्योंकि खामखा दूसरे लोग कमेंट करेंगे, उम्मीद पालेंगे कि हमारा भी नाम शामिल हो, लेकिन हो नहीं पाता है। अच्छा, एक चीज़ और है मिथिलेश जी, हमारे श्रोता, सभी श्रोता, अगर मतलब कुछ एक श्रोता ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 बार वही कमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा। और ऐसे में जो एक बार कमेंट करते हैं उनके कई दोस्तों के कमेंट रह जाते हैं। तो ये भी निवेदन सभी श्रोताओं से है कि सिर्फ एक बार ही कमेंट भेजें, एक ही बार करिए, बिल्कुल। और क्या, तो आपके कमेंट शामिल हो ही जाएंगे जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप, जो आपकी नाराज़गी है, आप हमसे खफा ना होइए और आपकी पसंद कार्यक्रम में कमेंट तो करते रहिए। बिल्कुल। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि बाकी साथी रोज़ आपके कमेंट शामिल हों। इसके लिए हम आश्वासन तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं, तो आज आपका शामिल हुआ है, हो सकता है 2-3 दिन बाद शामिल हो, ये गैप आ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। जी मिथिलेश जी, अब अगला ईमेल पढ़ें? जी जरूर। ये हमारे श्रोता है अनोखीलाल मौर्य जी, कटरा चांद खां, पुराना शहर, बरेली से। जी, विस्तृत रूप से लिखते हैं, आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। शुक्रवार सुबह 10 बजे से उन्होंने कार्यक्रम सुनने शुरू किए थे। जैसे आपकी पसंद कार्यक्रम था, बहुत अच्छा प्रस्तुत किया गया, गाने अच्छे सुनवाए गए, कमेंट भी बहुत ज्यादा, सभी लोगों के कमेंट शामिल किए गए। शनिवार को शाम इन्होंने आपकी बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम सुना और अच्छा लगा इनको। 5:05 पर इसमें जो गीत सुनवाए गए थे बहुत अच्छे लगे और जो जानकारियां दी गई थी वो अच्छी थी। फैमिली के बारे में पूछा गया था और जो गीत सुनवाए वो भी बहुत अच्छा चयन किया गया था। रविवार को सुबह 8:15 पर इन्होंने अंकुर कार्यक्रम सुना नेमचंद भैया और नाजमा दीदी के साथ। जानकारियां बहुत अच्छी थी, गाने बहुत अच्छे सुनवाए गए और कार्यक्रम जब सुनता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता रहता है। इसी दिन शाम को 5:30 बजे इन्होंने मन भावन कार्यक्रम सुना। इसमें जो गाने सुनवाए थे बहुत अच्छे गाने थे। सुबह सोमवार नमस्ते बरेली इनको अच्छा लगा, जानकारी इनको पसंद आई और गाने भी अच्छे लगे। इसी दिन शाम 6 बजे युवाणी कार्यक्रम सुना। इसमें जो जानकारी दी गई थी बहुत अच्छी थी, गाने भी बहुत अच्छे थे। अब मंगलवार का जिक्र करते हुए कहते हैं 11:15 पर झुमका गिरारी कार्यक्रम इन्होंने सुना। इसमें जानकारी बहुत अच्छी थी और जो रिकॉर्डिंग सुनवाई गई और जो गाने सुनवाए गए, गाने बहुत अच्छे थे। वैसे आपके सभी कार्यक्रम आकाशवाणी बरेली से सभी अच्छे चल रहे हैं और कोई शिकायत हमें नहीं है।
बहुत अच्छा, बहुत एक एक कार्यक्रम के बारे में इन्होंने लिखा है पूरी डिटेल के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनोखेलाल जी। ऐसे ही सभी श्रोता भी लिखें कि कौन से कार्यक्रम आपने सुने, उसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। जी जी। अगला जो ईमेल है वो हमें विमल वर्मा जी ने मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से भेजा है। सबसे पहले आपका पत्र मिला पेश करने वाले सभी सदस्यों को मेरा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार विमल जी। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण होते हैं। 2 अगस्त 2025 को शाम 7 बजे कार्यक्रम ग्राम जगत के अंतर्गत इन्होंने मोटे अनाज का महत्व इस विषय पर चर्चा सुनी, जो बहुत लाभप्रद लगी। इसके अलावा 1 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे कार्यक्रम आपकी पसंद सुना, जो अच्छा लगा। कृपया पत्र को कार्यक्रम में स्थान देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। बिल्कुल, आपके पत्रों को हम हमेशा स्थान देते हैं। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप जुड़े रहिए, थोड़ा और विस्तार पूर्वक लिखिए तो हमें और अच्छा लगेगा। कुछ शेर व शायरी भी आप लिखते थे, वो बंद कर दिया आपने। हाँ, ये तो है जी। और एक चीज और भी है मिथिलेश जी, जब ये पत्र लिखा करते थे तब इनकी राइटिंग जो है ना बहुत गजब की है। बिल्कुल, अंतर्देशी और हाँ, पोस्ट कार्ड जी जी, वो पढ़ने में तो मतलब देख के ही खुशी मिलती थी। ऐसे ही इन्होंने जो अपने फॉन्ट का स्टाइल है ना, हाँ, वो अपने ईमेल में भी उसी तरह का लगभग रखा। कलाकार है ना बात। हाँ, हाँ। दिल में जो क्रिएटिविटी छुपी होती है वो कहीं ना कहीं बाहर आती है। चाहे आप परिस्थितियों की वजह से किसी भी प्रोफेशन में रह जाएं, लेकिन अंदर का जो कलाकार होता है वो हमेशा बाहर आएगा जी, और विभिन्न मंचों से वो अपने आप को प्रकट करेगा जी। तो अपने भीतर के कलाकार को न केवल जिंदा रखिए बल्कि उसको जागृत करिए, एक्टिव करिए, और भी उकेरते रहिए, कुछ न कुछ और बना के भेजिए, दुनिया के सामने लाइए। हम तो यही कहेंगे आपसे विमल जी। अगला जो ईमेल है वो हमारे श्रोता हैं राम शरण विश्वकर्मा जी और आप ग्राम बमना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से ईमेल करते हैं। और भी साथी हैं इनके, जैसे साहिल विश्वकर्मा वगैरह, और इनका पूरा परिवार है। लिखते हैं कि आदरणीय प्रस्तुतकर्ता साथी, आप दोनों को सादर प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम आपको भी। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। खास तौर पर जिक्र किया है इन्होंने आपकी पसंद युवावाणी, किसानवाणी, नमस्ते बरेली, और रविवार को 8:15 पर बच्चों का कार्यक्रम अंकुर इनको अच्छा लगता है। शुक्रवार को फिल्मी फ्राइडे में कार्यक्रम पेश करने का अंदाज इनके मन को बहुत भाता है। वो तो होता ही है। तो हम तो तारीफ की वजह से फूल के कुप्पा और बताइए। बस इतना ही है। ठीक 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 ठीक। तो बिल्कुल है, वाकई जिस तरीके से आप जो नाटकीयता चाहिए होती है मनोरंजन के लिए वो आप पेश करते हैं और सभी श्रोताओं को अच्छी लगती हैं, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मिथिलेश जी, वर्तमान दौर में जी एक दौर था जब चुटकुलों का दौर हुआ करता था। और कोई सा भी चुटकुला अगर किसी ने कह दिया तो बरबस चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी या फिर खिल खिला के हंस पड़ते थे। अब के हालात में डेली रूटीन में हम इतने तनावग्रस्त और चेहरे मुरझा गए हैं कि भयानक से भयानक चुटकुला भी हमें नहीं हंसा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में हमारे किसी श्रोता ने लिखा भी था कि आप अपने प्रोग्राम्स में ये चुटकुलों को शामिल करिए जी। तो बीच बीच में हम किसी कार्यक्रम में करते भी हैं जी, और भी लोग डिमांड करेंगे तो उसका एक चंक ही बना देंगे। अच्छा, वजह क्या है कि जितने भी चुटकुले पहले किताबों में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आते थे उन्हें पढ़ पढ़ के सबको मालूम है। अब नए हों जो हमें हंसा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो नए का तो सृजन करना पड़ेगा फिर। बिल्कुल, सृजन करना ही पड़ेगा। और हमारी तो बहुत सारे जो बॉलीवुड है, सिनेमा है, उसमें अकाल पड़ गया है। कई बार सुनाई दिखाई पड़ता है कि पुराने घिसे पीटे को और भी घिसे पीटे तरीके से पेश कर दिया जाता है। सीक्वल, रीमेक और ये सब ने तो अब कुछ कहिए मत। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हंसने की बात है तो हमें लगता है कि हम अगर अपनी आवाज को मॉडिफाई करके बात करते हैं श्रोताओं से कार्यक्रम में, तो हो सकता है किसी को लगता हो अम्मा यार ये तो हंसने वाली बात है। बातों से ही हो जाती है हंसी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कुछ लोग, तो मैं ये कहूँ कि हमारे ही आसपास, हमारे समाज में
हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं से गुजर जाएं तो अंदर खिलखिलाहट बरबस आ जाती है। हाँ कि ये आया है, अब तो ये जोक पे जोक छोड़ेगा। हाँ है ना। तो अब जहाँ चुटकुलों का सृजन फिलहाल तो नहीं हो पा रहा है, हम सृजन करते हैं अपने कमेंट्स का, जो हमारे श्रोताओं ने हमें आकाशवाणी बरेली के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में भेजे हैं। जी जी, उससे पहले मैं सभी अपने सुनने वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारा सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है उसको, जिसको आप लोग फॉलो करते हैं, 8,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया है। अब इस 8,000 को और भी आगे बढ़ाइए, जल्दी से 10,000 कर दीजिए। बिल्कुल 10,000 कीजिए, ये आप सबकी बदौलत है और मिठाई हम लोग खा लेंगे। हाँ बिल्कुल आपके लिए भी है जी। तो अब क्या करें? हाँ शुरू करते हैं। शुरू करते हैं कमेंट्स। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आज का सबसे पहला कमेंट ले रहे हैं जो पोस्ट पढ़ने के तुरंत बाद आया था। ये हमारे श्रोता हैं, आप हैं नबी हसन अब्बासी साहब। अच्छा, क्या लिखते हैं? आप महारेरा दरवाजा एटा से कुछ कहते हैं कि दोनों को प्यार भरा आदाब अर्ज हो। आदाब आपको भी। सभी प्रोग्राम आपके अच्छे लगते हैं, चाहे बात झुमका गिरियारी की हो या फिर ग्राम जगत नारी संसार, आपकी फरमाइश, आपकी पसंद और फिल्मी फ्राइडे। हमें यह आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। अगला जो कमेंट है वो हमें भेजा है रविंद्र सिंह छावड़ा जी ने। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित ऑलमोस्ट सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, बट मैं कुछ एक कार्यक्रम में ही भाग ले पाता हूँ समय की व्यस्तता के कारण, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कोई भी कार्यक्रम सुनो तो उस कार्यक्रम को अपना 100% देना चाहिए। सिर्फ संदेश भेज देना और ऐसा समझना कि हमारा संदेश शामिल हो, ये सही नहीं है। ये मेरे अपने विचार हैं, बाकी और लोगों के अपने विचार हो सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, इन्होंने कौन से कार्यक्रम में शामिल होते हैं ये नहीं लिखा है। ये जहाँ तक हमें याद आ रहा है आपकी पसंद और जो फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम उनमें शामिल, उनमें सबसे ज्यादा प्रतिभाग करते हैं। हाँ वो है भी, हम लोग हमारे केंद्र का सबसे ज्यादा जो शामिल होते हैं श्रोता और सुना जाने वाला प्रोग्राम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी कुछ कहेंगे आप? अब बाकी यही है कि और भी जो प्रोग्राम है वो भी सुने। जी जी। हाँ, और मेल भी करें, ताकि मेल में आप और विस्तार से लिखेंगे जी जी। एक एक प्रोग्राम की। हाँ, समय की व्यस्तता तो हर किसी को है, जाहिर सी बात है, और अपने कीमती समय से, व्यस्त समय से कुछ समय निकाल कर आप हमें दे रहे हैं, इसके लिए तो बिल्कुल आप साधुवाद के पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, जो हमें भेजा है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ जी और इनके सभी साथी हैं। लिखते हैं कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को मेरी ओर से सादर नमस्कार। नमस्कार आपको भी, और आपको शुभकामनाएं भेजी हैं खास तौर पर। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। और रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी त्योहारों की, और इस मौसम की आनंद लीजिए, बारिश के मौसम का। बिल्कुल जी। अच्छा, कुछ और भी श्रोता हैं जो कुछ और कहते हैं। अब जैसे कि हमारे ये श्रोता हैं, एक तो विमल वर्मा जी थे, अब दूसरे हमारे जो श्रोता हैं वो विमल सिंह हैं। अच्छा अच्छा, बदायूं वाले बक्सेना दातागंज से। हाँ हाँ। कहते हैं कि आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। हम आपका कार्यक्रम हरिद्वार में सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ, हरिद्वार पहुंच गए हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ का हालचाल कुछ बताना चाहिए। हाँ बताएं, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने। आपका पत्र मिला का जो टाइम है वो सही नहीं है। अरे, क्योंकि हम ड्यूटी से 5:30 बजे आते हैं। अच्छा। और आपका पत्र मिला 11 बजे संडे को आता है। हमारा काम तो संडे को भी चलता है। अरे, अब आपसे बस इतना कहना है, आपका पत्र मिला जो 8:15 पे आता था पहले रात में। अच्छा, वही समय करने का कष्ट करें, और नहीं तो हम इस कार्यक्रम को कभी नहीं सुन पाएंगे। अच्छा। काफी दिनों से मेल नहीं भेजा है, आज भेज रहा हूँ, थोड़ा समय मिला है। अगर समय चेंज हो गया तो लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये सबसे खास इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। ऐसी उम्मीद है आप जरूर इस कार्यक्रम को उस समय पर लेंगे जहां हम बता रहे हैं। अच्छा, और चलिए। कहते हैं कि कई दिनों से हेलो बरेली में कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं उठाया जाता, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई फोन पे कार्यक्रम नहीं आ रहा है। और हाँ, यूट्यूब पे जरूर डाल दिया कीजिए कार्यक्रम, तो क्योंकि हम इस कार्यक्रम को भी नहीं सुन पाएंगे। ये आपका पत्र मिला की बात तो वही तो मैं कहने वाला था कि रेडियो पे भले ही 11 बजे प्रसारित होता है, लेकिन आप वो प्रोग्राम यूट्यूब पे पड़ जाता है। आप कभी भी सुनिए, आराम से सोते हुए, नींद की आगोशियों में जाते हुए सुनिए, सुनते सुनते सो जाइए, है ना। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रोग्राम आप सुन सकते हैं जी। तो शिकायत की तो कोई बात ही नहीं बनती। आप 5:30 बजे आइए, चाहे 12 बजे आइए। बिल्कुल, है ना। जी जी। और फिर तो हमसे नाराज़गी नहीं बनती है। यूट्यूब, बल्कि जो उस पर हमारे चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए आसपास के लोगों से। बहुत कम है उस पर अभी तो। हाँ, यूट्यूब चैनल पे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ एक्टिव हुए। अच्छा, अगला जो
कमेंट है वो हमें विष्णु मिस्किन साहब हैं कोई, अच्छा अच्छा दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, बहुत दूर से। 27 जुलाई के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं, मेरा मैसेज आपने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइम भी इन्होंने लिखा है 12:22 और 48 सेकंड पर। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगा, मुझे बोले तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ। मेरा मैसेज पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, जो भी पसंद आया भेजता रहता हूँ। मुझे एक बात पूछने का था, जी। प्रोग्राम में जो अभी पोस्ट करने के लिए अच्छा था, आप मैसेज कर सकते हैं। क्या प्रोग्राम चालू रखने के लिए ख़राब पोस्ट करना रहता है? आपका पत्र मिला, प्रोग्राम है, सबका मैसेज बहुत अच्छे से आपने शामिल किया और सबके प्रोग्राम अच्छा लगा। ऐसा सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। मैं सब मेरे मित्र दोस्तों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मुझे एक प्रोग्राम पसंद आया है, इतना ही मैसेज मत दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम सुनिए। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के बाद हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा। और जो प्रोग्राम आपको पसंद आएगा सब लिखते जाइए, सिर्फ पसंद आया इतना मत बोलिए। अच्छा, इस बाकी श्रोताओं को इस मैसेज दे रहे हैं जी। तो बिल्कुल हमारे बाकी सुनने वाले अगर आपकी बात समझ सकें तो अच्छा है, नहीं मैं दोहरा देता हूँ कि ये यही कह रहे हैं विष्णु जी कि आप बहुत संक्षिप्त में जो आप लोग लिखते हैं कि पसंद आया, वैसे नहीं, विस्तार से लिखिए। बिल्कुल। कि कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद आया, जो मैं कहता रहता हूँ जी। पसंद आया तो क्यों आया, और उस कार्यक्रम में आपने क्या सुना, उस क्या अच्छा लगा आपको, क्या आत्मसात किया आपने। जी। बिल्कुल सही बात करते हैं। तो विष्णु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप प्रोग्राम सुनते रहिए और बोले तो बिंदास। बिल्कुल सही कहा आपने। और जहाँ तक हमें इनके वाक्यों का जो संयोजन है वो उसमें अगर वो खालिस मुंबईया स्टाइल है। हाँ, तो चूंकि अब महाराष्ट्र मराठी बोलते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और ये टाइप टू स्पीच करके इन्होंने किया, बिल्कुल वॉइस टू टाइप किया, वॉइस टू टाइप वाला है। तो देखिए तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। आपने जो भाव हमें भेजे हमने उन्हें समझ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़े, बिल्कुल जरूर। अब चलते हैं हम लोग ऊपरकोट मौला चौखुंटी बुलंदशहर। अच्छा, बिल्कुल। नाम से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ऊंचा चौखुंटा कुछ होगा, है ना? तो हमारी ये जो श्रोता है वो मोहम्मद सईद अब्बासी साहब है। अच्छा, क्या लिखते हैं? आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी फरमाइश और फिल्मी फ्राइडे, ये दो कार्यक्रमों का इन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपका बेहतरीन प्रस्तुतिकरण दिल को छू जाता है। हर वक्त आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अरे, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इतनी तारीफ कि कानों में मिश्री घुलती है कि नहीं? आपके रहती है। फिल्मी फ्राइडे खास तौर पे आप ही तो पेश करते हैं। हाँ, और आपकी फरमाइश की भी उन्होंने बात की आपकी है। फरमाइश तो वही तो हमारे सभी साथियों के लिए इस तरह की जो तारीफ के कमेंट्स हैं, पत्र हैं, जी, कानों में मिश्री घोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकुश अरोड़ा जी हैं, ये भी बुलंदशहर के आसपास से ही हैं सब लोग। अच्छा अच्छा। ये खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं कि 3 अगस्त का कार्यक्रम इन्होंने सुना, आपका पत्र मिला, पसंद आया। ईमेल और पत्र भी, कमेंट भी प्यार पूर्वक शामिल किए गए। नमस्ते बरेली कार्यक्रम आपकी पसंद कार्यक्रम और फिल्मी फ्राइडे, ये इन्होंने सुना। प्रदीप मिश्रा जी, देवेंद्र रावत जी की शानदार प्रस्तुति के साथ सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। आप सभी का दिल से शुक्रिया और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं, और यूं ही कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए। मनोरंजन और विद जानकारी हम पेश करते रहेंगे। अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। नाज रेडियो क्लब करेली से हमारे ये जो श्रोता हैं, बहुत पुराने श्रोता हैं। हाँ, निसार अहमद अंसारी और इनके क्लब के सभी सदस्य हैं। कहते हैं, आज का कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी जानिब से मोहब्बत भरा आदाब। आदाब के बाद अर्ज है। अरे बिल्कुल इरशाद। हाँ, तो पढ़ें। हाँ, इरशाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे थैंक यू और आपको मुबारकबाद के बाद ये अपनी बात कहते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। कहते हैं कि आपके केंद्र से जो कमियां हो रही हैं उन कमियों को आप दूर करेंगे और हम लिसनर्स का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आपके केंद्र से 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक किसी लिसनर की आवाज सुनने को नहीं मिली है फोन के माध्यम से। कृपया करके फोन चालू करें। हेलो बरेली कार्यक्रम चालू किया जाए, जैसे पहले हर रोज होता था वैसे ही चालू कीजिए, मगर किसी भी हाल में कीजिए, चालू कीजिए हेलो बरेली कार्यक्रम। और जिस दिन लकी 3 और मनभावन कार्यक्रम आता है उस दिन आप कोई और कार्यक्रम ना दें, पूरे समय लकी 3 और मनभावन को दीजिए, पूरे 5 से। आज के लिए बस इतना। हाँ, बाकी अगले हफ्ते मेरे मेल का इंतजार कीजिए। हाँ बिल्कुल। और बातें अगले हफ्ते मेल में होंगी।
एक बार फिर से आपको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया बहुत बहुत हमारी जानिब से भी। और जो आपने कही है फ़ोन ख़राब है उसके लिए कोशिश की जा रही है और वो हमारे हाथ में नहीं है, टेक्निकल मामला है, तो इस वजह से अभी तक ठीक नहीं हो पाया है फ़ोन। और लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रोग्राम प्रसारित होते होते फ़ोन ठीक भी हो जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारी लाइनिंग में, और इस बीच बारिश भी हुई है, बारिश की वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ है इस पूरे एरिया में। तो BSNL का नेटवर्क भी चला गया था काफ़ी समय तक। तो कोशिश हमारी पूरी है कि हम भी चाहते हैं कि हम आप सभी श्रोताओं की आवाज़ सुने, फ़ोन पर सुने, तो हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही इसमें सफलता हमें हासिल होगी। और बाकी लकी 3 और मनभावन की जहाँ तक बात की आपने, तो लकी 3 में 3 लेटर शामिल, नाम से ही जाहिर है 3 श्रोता, तो 3 श्रोता तो शामिल हो ही रहे हैं जी। और एक्चुअली समय हमारे पास कम है और दूसरे वर्ग के श्रोताओं को भी हमें समय देना है, इस वजह से ये कार्यक्रम की अवधि कम की गई थी। तो फिलहाल तो उतना ही है, बाकी सभी श्रोता भी अगर डिमांड करेंगे तो कोशिश करेंगे। दूसरे मनभावन की यहाँ तक बात है समय अवधि बढ़ाने की, तो उसमें कुछ ही श्रोताओं के पत्र बार बार आते हैं, तो हर बार एक ही श्रोता की पसंद, उनकी बातें, वही बातें बार बार, तो ये रिपीटिशन किसी भी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है जी। इवन कहा जाता है कि कभी भी कहीं जल का जमाव है, वो तालाब हो, नदी हो या कुछ और हो जी, जल का जमाव हो, बदले ना तो सड़ जाता है। बिल्कुल। तो वैसे ही विचार भी, अगर विचारों में नयापन ना हो तो उससे सड़ान धाने लगती है जी। इसीलिए उसका समय कम किया गया है, ताकि कम लोग शामिल हों, नए विचारों के साथ शामिल हों जी। और अगर हमारे पास नए विचारों के श्रोता और बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका समय बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे हम लोग ने प्रोग्राम शुरू किया है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है और उसमें कहाँ से लोग अपने विचार दे रहे हैं और उसमें विषय भी ऐसे रखे जाते हैं जो सर्च इंजन से कॉपी पेस्ट नहीं हो सकेंगे। जी। इसलिए उसमें मौलिकता भी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, इसलिए उसमें मौका मिल रहा है, नयापन आ रहा है। तो अगर नयापन देखने को मिलेगा मनभावन में प्राप्त पत्रों में तो उसका भी समय बढ़ जाएगा। बिल्कुल। फिलहाल आपका जुड़े रहने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके मेल का इंतज़ार रहेगा। मिथिलेश जी, एक ईमेल और पढ़ते हैं और उसके बाद हमारी स्टूडियो की घड़ी हमसे ये कह रही है कि चलना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे ये जो श्रोता हैं ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, ग्राम बन्ने बुजुर्ग, पलेरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। अच्छा। आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम सुनते हैं और आपकी फरमाइश इनको बहुत अच्छा लगता है। मनभावन गीतों के साथ बेहतरीन प्रस्तुति रहती है। हम आपके केंद्र से नए हैं, इसलिए आपकी समय सारणी का पता नहीं है। अच्छा। आपसे गुजारिश करते हैं हमें शामिल करें। आपका बहुत धन्यवाद जी। आपको शामिल कर लिया और आपके कमेंट को। और समय सारणी की जहाँ तक बात है तो शाम के 5 बजे हमारे जो साथी हैं वो घोषणा करते हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम कितने बजे प्रसारित होंगे जी। आप उसको सुन सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे जो हमारे प्रोफाइल्स हैं उनसे जुड़ेंगे तो उन पे भी पोस्टर्स आते रहते हैं, सूचनाएं मिलती रहती हैं इतने बजे ये कार्यक्रम, रोजाना के कार्यक्रमों के पोस्टर अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं और वो सुन सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अब मिथिलेश जी चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब तो चलने से पहले अपने श्रोताओं को पत्र लिखने के लिए पता बता देते हैं। बिल्कुल। श्रोताओं, हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com या फिर आप हमें आकाशवाणी बरेली के पेज पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपने कमेंट्स के माध्यम से भी अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और शिकायतें बता सकते हैं। हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और मिथिलेश को दीजिए चलने की अनुमति, कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सप्रेम नमस्कार।